मीटर के लिए हमें दो डेटा की जरूरत पड़ेगी। एक डेटा 1 जिसमें 10-10 के 10 और बाकी 100। हालांकि ये 10-10 के 10 के बजाय 20-20 के 5 भी हो सकते हैं, 25-25 के भी 4 हो सकते हैं और थोड़े कम ज़्यादा भी हो सकता है। 10 फिर ले लिया, 20-30 हो गया, फिर 40-70 हो गया, एक और 30 कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, इसका कॉम्बिनेशन का जो सम हो वो 100 होना चाहिए। बट ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए 10-10 के 10 और 100। और एक हमें डेटा 2 लेना है जिसमें 3 चीज़ें चाहिए होगी। एक वैल्यू चाहिए होगा, जो वैल्यू हमारी किसी की परफॉर्मेंस होगी। एक पॉइंटर होगा जो हमेशा एक ही होगा, पॉइंटर में हम 1 रखते हैं। और एक छोटा सा कैलकुलेशन रहता है 200। ये 200 कौन सा है? ये वाला, इन सब का सम माइनस इन दोनों का सम, यानी कि Q4 प्लस Q3, वो भी 1 ही है, नहीं गलत हो गया, Q4 प्लस Q5 होगा, ये दोनों। यानी कि अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 200 होगा, और इन तीनों को, इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो भी सम 200 होगा। अब इसमें से हमें क्या करना है, फर्स्ट डेटा का एक चार्ट बनाना है। वो चार्ट का नाम है डॉनेट चार्ट, राइट। डॉनेट चार्ट के अंदर हमें कुछ नहीं करना था, इसको डिलीट कर देना था, इसको भी डिलीट कर देना था। और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेट में जाके हम इफ़ेक्ट कोई भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं सारे, कोई भी इफ़ेक्ट जो आपको सही लगे वो इफ़ेक्ट आप ले सकते हैं। और फिर लेने के बाद इसको रोटेट करना है। प्लस फॉर्मेट के अंदर इसमें आउटलाइन नहीं रखना है, आउटलाइन नहीं रखना है। राइट क्लिक करेंगे और इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज से सबसे पहले होल साइज को कम करते हैं, ये होल साइज को, और रोटेट करते हैं कितने डिग्री पे, 270 डिग्री पे। यही दो चीज़ें याद रखना है। ये वैल्यू 100 है, 10-10 के ये हैं, और ये हमारा 100 है। ये नीचे वाला जो 100 है ये नहीं चाहिए, तो इसको डबल क्लिक से सेलेक्ट करके फिल में नो फिल करवा लेंगे। और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल लगा के इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये एकदम बिल्कुल बेसिक वर्क है जो कि चार्ट का पार्ट है, ये नहीं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। हालांकि इसका कलर अभी उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, कोई लाइट कलर का यूज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, पिंक नहीं चलेगा, येलो ज़्यादा विजिबल है। इसको अगर बोल्ड कर दिया जाए तो और विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। इन सब को तो ठीक है, ये वाला 100 नहीं चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करके सिर्फ इसको डिलीट कर देंगे। हमारा आधा काम हो गया स्पीडोमीटर का। अब हमें इसमें डेटा ऐड करना है। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ए सेलेक्ट डेटा एंड एक ऑप्शन होता है ऐड, और इसके अंदर देखो नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। नाम नहीं, सीधे हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। नाम चाहो तो आप स्पीडोमीटर या कुछ भी नाम दे सकते हो सीरीज का। ओके कर देंगे। एक और सर्कल बाहर में दिखेगा, इस सर्कल को भी आप फॉर्मेट से आउटलाइन बाहर कर दें। इसी बाहर वाले सर्कल को हमें चार्ट के टाइप को चेंज करना है, और ये इनर वाला था, ये आउटर वाले को चेंज करके किस में करना था, पाई में। जब ये पाई में आ जाए तो इसको भी आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज के थ्रू 270 डिग्री पे रखना है। इससे क्या होगा कि आपको ये दिखेगा कि आप 72 पे हो, तो ये जो रेड वाला देख रहे हैं या ऑरेंज वाला, ये 72 पे है। अगर ये चेंज होगा तो देखिए ये 60 के अराउंड है, 54, तो ये 54 पे आके बैठ गया। लेकिन अब हमें इसको करना क्या है, करना क्या है कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है
सिर्फ उसको डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में नो फिल करवा लेंगे। और इस वाले जो 100 कुछ का पार्ट है यानी 145 वाला पार्ट, ग्रे वाला, इसको भी नो फिल करवा लेंगे। सिर्फ हमें दिखाना किसको है, पॉइंटर को। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका डेटा मूव होता है वैसे वैसे पॉइंटर मूव होगा। एक आखिरी काम करना है, पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए थोड़ा बढ़ा देते हैं। पॉइंटर को बढ़ाने के बाद, बढ़ाया क्यों, क्योंकि इसको हम सेलेक्ट कर पाए इस पॉइंटर को। इसके ऊपर भी हम डेटा लेवल डाल देंगे। अब ये जो 10 है डेटा लेवल, इसको आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू वैल्यू से कनेक्ट कर देना। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने पे पॉइंटर जाएगा उसकी वैल्यू उतना दिखे। हो गया स्पीडोमीटर तैयार। अब स्पीडोमीटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इसको यहाँ पे रखिए और इसमें फॉर्मेट के अंदर नो फिल करवा दीजिए चार्ट को, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप इसकी साइज़ को एक अच्छे साइज़ में डाल के स्पीडोमीटर दिखा सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये ऐसा स्पीडोमीटर, ये लुक एंड फील में देखिए एक लाइन आउटलाइन आ रहा है इसका। इसमें फॉर्मेट में आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर लेंगे ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब हमारा स्पीडोमीटर भी बनके तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इस स्पीडोमीटर को एक नाम भी नीचे दे सकते हैं। एक शेप ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगल, राउंड एंड रेक्टेंगल, या कोई भी एक इस तरह का शेप ले सकते हैं। शेप की भी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लीजिए प्रीसेट में जाके, ये या ये ठीक लग रहा है। इसके ऊपर लगा दिया सिंपली लिखने के लिए एडिट टेक्स्ट स्पीडोमीटर, सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। दैट्स इट। इसका ज़्यादा रोल नहीं है, जस्ट ये लुक एंड फील के लिए हमने लगाया। असल तो इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो है। अब क्या होता है, जैसे जैसे डेटा बदल रहा है, कलर्स बदल रहे हैं बैकग्राउंड में, स्पीडोमीटर का लाइन ये लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको कम भी कर सकते हैं। और इसे टच करवा के रखेंगे तो थोड़ा और नेचुरल लगेगा। क्लियर है? यही तो था स्पीडोमीटर। मतलब क्लास लेने से ये फ़ायदा हुआ, वीडियो भेजने से ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ा आइडिया रहा पहले से, तो जो काम हमें सीखने के लिए आधे घंटे देना पड़ता वो हमारा 20 मिनट में भी बन सकता है। या एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये चीज़ें हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आया? और लॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये डैशबोर्ड, नहीं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग डैशबोर्ड लग रहा है ये। तो एक स्पीडोमीटर भी ऐड हो गया हमारी डैशबोर्ड के अंदर। अब हम लोग 2 डैशबोर्ड के बारे में और बात करेंगे, और उस 2 डैशबोर्ड का नाम है स्टार इफेक्ट एंड बार इफेक्ट। बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश लिया, बार इफेक्ट लिख देते हैं। एकदम बिल्कुल सब चीज़ को रिकॉल करते हैं कि हमने 100 से ज़्यादा का वो रखा, रेंज फिक्स कर ली कि हमें इस रेंज में काम करना है। यहीं से शुरू किया था पहला डैशबोर्ड। हेडिंग हमें चाहिए थोड़ा मर्ज कर लेते हैं, कलर डाल देते हैं, हेडिंग का हाइट बढ़ा देते हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि जितने भी अभी डैशबोर्ड बनाए उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या डेटा में किसी एक पर्सन के बारे में, या यहाँ पे प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट के बारे में हम दिखा पाते, बट अब हमें एक सबको एक साथ दिखाना है। तो हमारे पास 12 डेटा है। तो ध्यान रहे कि जो डैशबोर्ड अब हम बनाने वाले हैं, इस डैशबोर्ड के लिए हमें 12 रो की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, इवन 12 से भी ज़्यादा 13 की जरूरत पड़ेगी। एक हेडिंग भी तो है,
तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू लगा के, ध्यान देंगे डेटा में से बड़ा सिंपल ये दो चीज़ें मैं यहाँ से इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इसमें तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सेल रेफरेंस से ही मिल गया, ये दोनों पे हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। और ये जो डैशबोर्ड बनाएंगे हम, ये बनाएंगे कि यहाँ पे सिटी वाइज बनाएंगे। हमारे पास कितना सिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 सिटी है। सो मैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट लगाऊंगा कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट पे 1 लिख दूं तो मेरा पहला सिटी आ जाए, 2 लिख दूं तो दूसरी सिटी आ जाए, 3 लिख दो तो तीसरी सिटी आ जाए, और उससे रिलेटेड सारा डेटा आ जाए। बड़ा सिंपल है, याद होगा चूज फंक्शन। चूज में एक इंडेक्स नंबर होता था, उसके बाद वैल्यूज होते थे, राइट। तो वैल्यूज में जाके हमने बोला कि अगर 1 करें तो पटना आए, 2 करें तो दिल्ली, 3 मुंबई, 4 कलकत्ता, 5 6 7, दैट्स इट, हो गया। पटना का सारा डेटा आ गया आपके पास। इसको भी चाहे तो सेम फॉर्मेट में आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि लुक एंड फील ज़्यादा अच्छा रहे। अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं 2 करते हैं, दिल्ली 3 करते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये पार्ट को हम कैसे लाए, यहाँ से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम। जैसे पिछले डैशबोर्ड में हमने 1 2 3 का यूज किया था, यहाँ पे इस चीज़ को इस वाले डैशबोर्ड में मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते, बाहर भी कर सकते थे। देखो अब इस डैशबोर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्क्रॉल बार भी लगा सकते हैं, स्पिन बटन। हमारे पास जितनी सिटी है 1 2 3 4 5 6 7 सिटी है, तो हमें एक स्क्रॉल लगाना है, स्पिन बटन लगाना है, जिसका कंट्रोल हमें 7 टाइम के लिए देना है। यानी कि एक यहाँ पे हम बटन बना सकते हैं जिसका कंट्रोल रहेगा कि यहाँ से क्लिक करें तो ये चेंज हो। ये तो इजी है। फॉर्मेट कंट्रोल में मिनिमम हमारा 1 रहेगा, मैक्सिमम हमारा सिर्फ 7 रहेगा, और कनेक्शन यहाँ से। यानी अब हो गया कि मैं इस चीज़ को इस बटन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। नहीं, अब देखिए कमाल। अब हमें यहाँ पे बार इफेक्ट बनाना है। बार इफेक्ट बनाना है, यहाँ पे लिख देंगे बार इफेक्ट डैशबोर्ड। एक्चुअली क्या होगा, इस चीज़ के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, जो इंसर्ट के अंदर सिंबल में जब जाएंगे आप, तो ये वेबडिंग जो है ना, वेबडिंग में नीचे की तरफ जाएंगे तो एक लाइन मिलेगा, वेबडिंग के अंदर लाइन मिलेगा। और एक याद होगा बेसिक फंक्शन पढ़ा था हमने, रिपीट, कि किसी भी टेक्स्ट नंबर या सिंबल को हम रिपीट करवा सकते हैं उतनी बार जितनी बार चाहिए। तो मैंने बोला कि उतनी बार जितनी बारी वैल्यू आ रही है। तो अगर ऐसा करके आप सबको ऐसे कर लेते हैं तो देखिए कंट्रोल में क्या हो रहा है कि ये बार अब ये चार्ट से नहीं, ये हमारे इससे कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ये जो बार है ये लाइन की तरह दिख रहा है। आपको क्या करना है, होम टैब के अंदर जब ये फॉन्ट चेक करेंगे तो अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग दिखाएगा। देखिए अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग डिज़ाइन दिखा रहा है, बट हमें इसमें से चुनना है ब्रिटेनिका बोल्ड। सब में होता है ब्रिटेनिका बोल्ड नाम का ऑप्शन, ये वाला। अब देखिए ये 88 होने से इतना पे है, थोड़ा इसकी साइज़ को और बढ़ा दीजिए और थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए 99 पे इतना है, तो मैंने कि हमारे पास एकदम बिल्कुल सही जगह है। मतलब मैक्सिमम के हिसाब से कटना नहीं चाहिए। देखो 99 कवर अप हो गया, और थोड़ा सा जगह है तो 100 भी रहेगा तो कवर अप हो जाएगा। यानी कि अब ये ऐसे चलेगा। इसको क्या करना है, हम लोगों को कलर करना है। ये टेक्स्ट है, इसका कलर रेड कर देना है, और इसकी हेडिंग का कलर सेम इसी तरह से रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसके कलर को बदल भी सकते हैं।
येलो कर दीजिए या पर्पल कर दीजिए, पिंक कर दीजिए, कुछ भी करना है कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इस बार एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर हमारी वैल्यू ये 70 से ज़्यादा हो तब ये ग्रीन दिखाए बार, नहीं तो रेड दिखाए। बात समझ में आए? एक लॉजिक की हमें जरूरत पड़ेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, फिर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैनेज रूल में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन करके इस वैल्यू को नीचे ड्रॉप करना है, यानी कि रो। याद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? याद आ रहा है? अगर ये ग्रेटर देन 70 होता है तो आपको क्या करना है, कलर फिल का नहीं, देखिए अभी फिल पे गया, फिल का नहीं फॉन्ट, ये तो फॉन्ट है ना, फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक मतलब ब्लैक होता है, लेकिन हमें चाहिए ग्रीन। और यहाँ से ओके कर देंगे और ओके कर देंगे और फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे। चूँकि ये टेक्स्ट है तो आपको लगता है कि ये टेक्स्ट नहीं है, लेकिन बोल्ड करोगे, देखो बोल्ड हो रहा है, क्रॉस कर रहा है लाइन। बोल्ड करने से कम, अनबोल्ड करने से, अगर जगह कम है तो अनबोल्ड पे भी रख सकते हैं, जगह है तो बढ़ा भी सकते हैं आप। आ गया 99 से मान लीजिए कि यहाँ होगा, ये देखिए 97, 99, हाँ ठीक है, ये मैक्सिमम ठीक है। इसके बेस में कोई एक कलर दे सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी एक कलर बेस में दे सकते हैं। इसके बेस में भी सेम कलर डाल दीजिए। अब जो आपने बनाया है डैशबोर्ड, हम क्या करते हैं, इतना ही डेटा से आपको याद होगा कि बार में भी तो यही चीज़ें बनता है जो चीज़ें अभी हम बना रहे हैं। बार में बिल्कुल वही चीज़ें बनता है जो चीज़ें अभी हमने बनाया है, कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल वही है जो बार में बनाते हैं। अंतर बस यही है कि इसमें किसी एक ही कलर को आप चला सकते हो, रेड चला लो, ग्रीन चला लो, ब्लू चला लो, ब्लैक चला लो, जो चलाना है कोई एक ही चला सकते हो, आप एक से ज़्यादा नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, इसीलिए हमें बार इफेक्ट की जरूरत पड़ती है डैशबोर्ड के अंदर। बात समझ में आई? ये जो हम इफेक्ट दे पा रहे हैं कि किसने किसने टारगेट पूरा किया है 5 में नोएडा के अंदर, तो एक ही बंदा निकला राज। और आगे बढ़ते हैं, जब हम गुड़गांव की बात करते हैं तो इसमें से 4 लोग, और आगे बढ़ते हैं तो इसमें से 3 लोग, और आगे बढ़ते हैं, पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर बारी डेटा चेंज हो रहा है, कलर। इसमें तो ऐसा कोई हो नहीं रहा। दूसरा, जगह अपने पास इतना है लेकिन ये बार छोटे नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इसकी सेटिंग जैसे हमने और भी में भी किया है कि मैक्सिमम 100 हो, 150 क्यों हो, नहीं 100 हो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा कि बार्स लंबे लंबे दिखेंगे आपको। अब आ गया, एक चीज़ और आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे में आशीष सबसे लास्ट में, जबकि चार्ट में आशीष सबसे ऊपर, ब्रजेश सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे, रिवर्स कंडीशन। हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके जब फॉर्मेट एक्सेस करते हैं, देखिए यहाँ कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर होता है, इसको क्लिक कर देंगे। अब आपको ऑर्डर भी वैसे ही मिलेगा जैसे इस पे है। तो ये दोनों में फ़र्क यही है कि इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बैकग्राउंड में तो कर ही सकते हैं। अब आती है हेडिंग की बारी, हम पिछले वाले का ही हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। पिछले वाले की ही हेडिंग मैंने कॉपी कर ली, जिससे हमारा ये वाला टाइम भी बच गया। लेकिन यहाँ पे C3 नहीं होगा, हमारा हेडिंग C2 पे है, नहीं, ये C3 को क्या कर देंगे, C2 कर देंगे, बस। इसमें भी आपका टाइम बच गया, बट टाइम बचाना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास देखो थोड़ा सा जगह यहाँ पे है, तो आप चाहो तो इसकी विड्थ को, और इधर तो हमें सफिशिएंट मिल ही गया, तो इसको हम थोड़ा जगह और दे सकते हैं जितना विजिबिलिटी आपको बनानी है। ये रहा एक और डैशबोर्ड। हालांकि हम ये नहीं सिखा रहे थे, सिखा ये रहे थे कि बार इफेक्ट का यूज हम करके बार डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसी बार इफेक्ट के बेस पे एक और इफेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार इफेक्ट डैशबोर्ड। क्या बोलेंगे? स्टार
इफेक्ट डैशबोर्ड। अब स्टार इफेक्ट डैशबोर्ड में हमें थोड़ा टाइम कम देना पड़ेगा, कम ही टाइम में बन जाएगा। कैसे? हमें स्टार के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा इधर से कम कर देता हूँ। इससे ज़्यादा कोई नाम है बड़ा? हाँ, मुंबई। उससे बड़ा भी है कोई? नोएडा, गुड़गांव, जयपुर। इससे बड़ा कोई भी नाम नहीं है। तो ठीक है, इसको ये वाले पार्ट को इस टाइम में हमें थोड़ा कम करना होगा, इसलिए अनबोल्ड कर दिया। अनबोल्ड करने से ये होगा कि थोड़ा हम जगह इसको कम कर सकते हैं और थोड़ा सा एक इस साइड से बढ़ा के टच कर दो पूरा एकदम इस तक। एक आध पॉइंट आपको खाली छोड़ना, उससे ज़्यादा। अब क्या करेंगे, इस चार्ट को हटा के हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाएंगे, एक कॉलम का जगह हमने थोड़ा छोटा कर देंगे साइज, तो और भी आ जाएगा। देखो 145 160 पर तो इतना हो रहा है, उसके बाद ये सीधे 145, इसमें बीच में नहीं रुक रहा है। नहीं, ये जूमिंग जो है इस बीच में नहीं रुक रहा है। यहाँ से मैनुअली कीजिए। हो गया 50 पे, काफ़ी है, इतना चाहिए हमें, जगह काफ़ी मिल गया। अब इसको हम थोड़ा हाइट इसको भी बढ़ा सकते हैं और इसको भी थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इवन मेरे को ये थोड़ा और चाहिए। इसका नाम दे देते हैं स्टार इफेक्ट। अब देखिए, स्टार इफेक्ट में भी आपको लॉजिक बनाने पड़ेंगे। स्टार इफेक्ट में आपको लॉजिक बनाने पड़ेंगे। स्टार में ब्लैक कलर डाल दीजिए। लॉजिक ये बनाने पड़ेंगे कि कितने नंबर पे कितना स्टार आपको देना है। तो एक पैरामीटर बना दिया कि ये आपकी वैल्यू है और ये आपका नंबर ऑफ स्टार है। मैं 5 स्टार से शुरू करता हूँ। 5 4 3 2 1। हमने बोला कि अगर 80 या 80 से ऊपर रहा तो 5 स्टार, 70 से 80 के बीच में 4 स्टार, 50 से लेके 70 के बीच में 3 स्टार, 30 से ऊपर और एक भी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है तो 1 से 29 तक 1 स्टार मिलेगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या है कि हमें किस बंदे को कितना स्टार मिलेगा। 82 वाले को कितना स्टार मिलेगा? 5 स्टार मिलेगा। सेकेंड, 87 वाले को भी 5 स्टार। 38 वाला किस कैटेगरी में आएगा? आई गेस 2 स्टार में आएगा। बट ये मैनुअल देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये डायनेमिक हो जाए। तो यहाँ पे इफ से भी बना सकते हैं, नेस्टेड इफ से। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो 5 स्टार। फिर इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन 4 स्टार। फिर इफ 4 इफ लगेगा, यानी नेस्टेड इफ से आपका काम हो जाएगा। या तो सबसे अच्छा लगा लो वी लुक अप विथ अप्रॉक्स मैच, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स मैच। सो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी और लुकअप एरे हमारा कंडीशन रहेगा। इस डेटा को फ्रीज करके (2, 1) एग्जैक्टली। इफ से बहुत बड़ा फंक्शन बनता, इफ से बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाता, लेकिन ऐसे में आपको बहुत आसान से छोटा सा बन गया। यानी किस बंदे को कितनी स्टार मिलेगी इसका डेटा हमें मिल गया। अब यहाँ पे वही सेम काम करना है जो पिछली बार किया। इस बार हम सिंबल से स्टार लाएंगे। सिंबल से स्टार लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट करो तुम किसको, स्टार को कितनी बार। स्टार को फ्रीज भी करना पड़ेगा, नहीं, फ्रीज करो कितनी बार, इधर 5 बार। इसको क्लोज कर दीजिए, एंटर कीजिए, कुछ दिखेगा नहीं, इसकी फॉर्मेटिंग एक बार यूज करना पड़ेगा। और जब फॉर्मेटिंग लगा ले रहे तब कलर डालिए इसमें, और ये टेक्स्ट का कलर तब चेंज कीजिए।
येलो स्टार रखिए या तो वाइट स्टार रखिए। स्टार को बोल्ड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, विजिबिलिटी और अच्छी दिखेगी। बन गया। जितने आपके पास वैल्यूज हैं उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्टार मिल रहा है। कितना खूबसूरत एक डैशबोर्ड सिर्फ रिपीट फंक्शन का यूज करके हम लोग बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ये सब तो है ही, कॉन्केटनेट है, सेल रेफरेंस है, या कुछ भी और भी लॉजिक है जो आप लगा रहे हो। बट देखिए कितना शानदार एक स्टार इफेक्ट से भी हम डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर, बार इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, 3 डैशबोर्ड और बन गए। 4 और 3 7। अब एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। उस डैशबोर्ड का नाम है पिक्चर डैशबोर्ड। यानी कि मैं चाहता हूं कि जो बंदे का नाम यहाँ पे शो करे उस बंदे का पिक्चर भी यहाँ पे शो करे। जगह चाहिए, जगह का अभाव है इस वाले में भी। इसमें लगा देते हैं पिक्चर डैशबोर्ड का इफेक्ट। चाहे तो इसको कम कर देते हैं और इसको भी कम कर देते हैं। थोड़ा सा इसकी विड्थ में जगह है हमारे पास, तो लगभग ये दोनों बराबर बराबर होंगे। ये बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ पिक्चर इफेक्ट। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से एक हटा भी सकते हैं अगर जगह कम हो, लेकिन पिक्चर के लिए तो छोटा सा जगह चाहिए। ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग यूज करेंगे पिक्चर डैशबोर्ड का जब यूज करेंगे आप। अच्छा, इसका हमने वो नहीं किया, क्या कॉपी नहीं बनाया? कॉपी बना लेते हैं। मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, और ये बन गया हमारा पिक्चर डैशबोर्ड। ठीक, और सेम वही जो काम हमने किया था कर सकते हैं। हम हटा ही देते हैं, चलो एक हटा ही देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो सही है। ज़्यादा किचड़ पिचड़ भी नहीं है। इसमें डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर्मेट में जाके, याद है ना, डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं जो एक थोड़ा सा डायनामिक अच्छा लग रहा है। ये देखिए कॉर्नर से प्लान आ रहा है ना। यहाँ पे हम पिक्चर करने वाले हैं, लाने वाले हैं। पिक्चर लाओगे कैसे जब आपके पास पिक्चर नहीं होगा? तो इसीलिए ये पहली बार इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमें अपने डेटा पे भी काम करना पड़ेगा। डेटा पे ये काम करना पड़ेगा कि इसकी हाइट बढ़ा दो। ठीक है, सारे सेल की हाइट बढ़ा दो हेडिंग को छोड़ के, और विड्थ भी सेट कर लो कि कितना विड्थ रखना है आपको। ये रहा हमारा पिक्चर। यानी जिस बंदे के बारे में आप पिक्चर लुकअप लगाने वाले हो उसका पिक्चर इस सेल के अंदर होना चाहिए। सिंपल इंसर्ट का यूज हो गया पिक्चर। ये तो डेटा पे काम कर रहे हो। डेस्कटॉप पे अगर कोई पिक्चर पड़ा हुआ है तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर मिल जाए तो उठा सकते हैं, या डाउनलोड में पड़ा होगा तो वहाँ से हम पिक्चर उठा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं मिले तो क्रॉप भी कर सकते हैं। अब ये पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। और हमने हाइट ज़्यादा ली है, विड्थ कम ली है ना। जैसे देख लीजिए, मैं थोड़ा विड्थ को और कम कर रहा हूँ। ये देखिए विड्थ को और कम हो गया। इसी हिसाब से आपको पिक्चर को क्रॉप भी करना है। ऐसा क्रॉप करना है कि उसमें उस बॉक्स के अंदर ये फिट बैठ जाए। ठीक है, और नीचे से भी उतना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़े पिक्चर पे आपको काम करना है। ये तो मैंने अंदाज से किया, लेकिन आप बड़ा छोटा करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अब ये काम हमें सारे नाम के साथ करना पड़ेगा। एक और पिक्चर चाहिए जिसमें मैं राज की पिक्चर लगा दूं। डेस्क कहीं से भी डाउनलोड से भी ला सकते हैं। मान लो कि इसमें से कोई एक और पिक्चर लेते हैं, डेस्कटॉप पे कोई पड़ा हो। राज तो नहीं है, चलो इसका ले लेते हैं। गौतम गंभीर का क्रॉप कर लेते हैं। इसको सेट करना है हाइट और विड्थ के हिसाब से। दो हो गया। एक तीसरा, तो जितने भी नाम है ये तो आपका काम करना पड़ेगा ना, डेटा तो चाहिए ना, भाई पिक्चर कहाँ से शो करेगा, तो डेटा तो चाहिए। एक मीना है, बट मीना की जगह पे हमने लगा दिया दिशा पटानी जी का। नहीं, ये रहा आपका इसको भी हमने सेट कर दिया। इस तरीके से आप सारे डेटा को सेट कर सकते हो। नहीं, अब जितने भी नाम हैं, जितने भी डेटा हैं, सबको आप सेट कर दो। पहले पहले तो ये डेटा में चाहिए, तभी तो आप उठा पाओगे। अब हम क्या करते हैं, एक पिक्चर डैशबोर्ड बनाते हैं। हम क्या करेंगे, पिक्चर नहीं, याद रखेंगे पिक्चर नहीं, हमें सेल को सेलेक्ट करना है। तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप बगल वाले पे सेलेक्ट करके तब आओ, सेल सेलेक्ट हो, सेल को सिंपल कॉपी करिए और पिक्चर डैशबोर्ड पे जब यहाँ आओगे तो इस पे आपको पेस्ट नहीं करना है। देखो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है पिक्चर लिंक, ऐसा। अब आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो जितना आपने जगह बनाया है, ताकि आपकी विजिबिलिटी पूरी रहे। यहाँ पे इतना जगह बच गया, इसको चाहे तो आप ब्लैक कलर डाल दो, मर्ज कर दो और इसमें नाम भी लिख सकते हो जिस बंदे का आप दिखा रहे हो। कोई ज़्यादा तो हमने लॉजिक इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, बात समझ रहे हैं? इसमें सिर्फ वही है कि जिसका फोटो है उसका हमें नाम शो कर जाए। लेकिन अभी तो एक जने के लिए सही है, बाकी सबके लिए तो गलत है ना। तो अभी लगाया ही कहाँ है। इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और आपको जाना है फॉर्मूला बार के अंदर नेम मैनेजर। देखिए नेम मैनेजर का भी यूज फिर से आया। न्यू करेंगे, इसका नाम बोलेगा, आप नाम कुछ भी दे दो, मिथिलेश पिक्चर लुकअप मैंने नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको इंडेक्स मैच का। आप बोलोगे इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होता है, जो डेटा हमें चाहिए। तो डेटा तो हमें डेटा वाले सीट में से पिक्चर का चाहिए। बोला किसका, हमने बोला मैच कर लो। बोला किस से, तो मैंने बोला कि तुम मेरे डैशबोर्ड पे चलो, जिसका नाम यहाँ पे नज़र आए उसको तुम ढूंढो अपने मेन डेटा के अंदर, कॉमा 0। बस ये इसका मतलब हो गया कि ये पिक्चर इंडेक्स मैच लगा लिया हमने। बट अभी भी बात हुई नहीं है, कि आखिरी काम करना है। आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ रेफरेंस दिख रहा है जहाँ से हमने कॉपी किया। बट अब हम क्या नाम रखेंगे, जो हमने इस वी लुकअप का नाम रखा था नेम मैनेजर से। अब हो गया है आइडिया, चेंज हो रहा है। अब इधर नहीं है डेटा, ब्लैंक शो कर रहा है। नहीं, तो इधर जैसे ही डेटा आएगा वैसे आप डाल दोगे। फिलहाल
किसी का भी पिक्चर आप ला सकते हैं अगर आपके पास है तो। बस पिक्चर चूंकि हमने पूरा ऐसे जे कॉलम को सेलेक्ट किया था तो डेटा डालना है, बस हो जाएगा हमारा। इसमें से किसी का ले लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, पहचान भी आए कोई। इसमें इस मोहतरमा का ले लेते हैं, नहीं क्रॉप आप कर लो इतना ताकि दूसरी फोटो कटे, बट ये इसकी आइडेंटिटी बचनी चाहिए। और इसको सेट कर दीजिए यहाँ। अरुणा पे लगाया था, उल्टा पुल्टा होगा थोड़ा सा। ये पहले डेटा पे अच्छे से काम कर लेना, थोड़ा सैड आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे से इसको यूज कर लेना है चाहिए यहाँ पे। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, इसको जो है सो मतलब कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आपको पहले ही कर लेना है ताकि ये, वैसे तो बाद में भी होगा तो ठीक ही है, अभी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं। अभी भी देखो उसका इफेक्ट अभी तक गड़बड़ हो गया है, बट ये इस तरीके से आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, फिर से भी हम यूज कर सकते हैं उसको। डेटा में पिक्चर कॉपी, यहाँ पे पेस्ट नहीं, पेस्ट पिक्चर लिंक, साइज बढ़ाया, इसके बाद फॉर्म मुलाज के अंदर नेम मैनेजर में मैं नया फिर से बना लेता हूँ, रजनीकांत। यहाँ पे जो फंक्शन है वो तो इंडेक्स मैच ही लगेगा, इंडेक्स डेटा से इसको उठाना है और मैच करना है, जिसका नाम यहाँ पे देखिए यानी डैशबोर्ड पे, इसको मैच करना है अपने डेटा के नाम वाले डेटा से, कॉमा 0 कॉमा कुछ गड़बड़ किया क्या? इक्वल्स टू इंडेक्स डेटा क्या होगा, एरे हमारा डेटा का पिक्चर वाला डेटा, उसके बाद मैच में डैशबोर्ड का नाम, इसको ढूंढेगा मेरे डेटा के नेम में, कॉमा 0। अच्छा ये 0 नहीं लगाया था शायद, या यहीं पे कुछ गड़बड़ किया होगा। अच्छा सेलेक्ट नहीं हुआ, अब हो गया। यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। एक आखिरी काम करना, इस जो सेल रेफरेंस था इसका नाम वही रखेंगे जो हमने नेम मैनेजर का नाम रखा था। यहाँ लिखने के बाद एंटर कर दें। अब ये क्लिक कर दें, प्रॉपर हो रहा है, यानी कि बाद में एंट्री कर रहे हैं तो इधर उधर हो रहा है, तो आपको पहले ही डेटा वगैरह को अपना सेट कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पिक्चर डैशबोर्ड। यानी मेजरली हमने डैशबोर्ड कवर अप कर लिया है। एक पाइवट डैशबोर्ड होता है जिसमें एक तो हमने पाइवट टेबल बनाते समय ही डैशबोर्ड दिखाया था, बट उसमें एक डैशबोर्ड और आपको बताएंगे नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास रहेगी, मैक्रो वगैरह भी है, तो नेक्स्ट वीक में 1-2 डैशबोर्ड और हैं। वो डैशबोर्ड और प्लस जो छोटे मोटे हैं वो मोस्टली हमारा सैटरडे को बैक फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट सैटरडे ऑफिशियली
नेक्स्ट सैटरडे तक चला गया मैच। आज इतना ही।